करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग प्रैक्टिकल फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल फिजिक्स में यहाँ पे 2-3 हेडिंग है। एक है मीटर ब्रिज, दूसरा है पोटेंशियोमीटर और थर्ड है एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है भाई, एमीटर वोल्ट मीटर में हम लोग गैल्वेनोमीटर भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक एपरेटस होता है, एक सेटअप होता है पूरा का पूरा, जिससे हम लोग किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड करके वहां से हम लोग रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करके हम लोग वायर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कई अलग अलग यूज हो सकते हैं। 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सीरीज कॉम्बिनेशन प्रूव करा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रूव करा था, रेजिस्टिविटी वहां पर फाइंड करी थी आप लोगों ने। तो वही मीटर ब्रिज यहाँ पर हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले देखो इसका सेटअप क्या क्या होता है। सेटअप में एक वुडन बॉक्स होता है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है यहाँ पर, इसको एक वुडन बॉक्स मान के चले आप लोग। ठीक है, एक वुडन बेस होता है, जैसे ये टेबल है यहाँ पर, ऐसा एक वुडन बेस होता है। वुडन बेस के ऊपर 2 एल शेप की स्ट्रिप्स होती हैं। 2 क्या होती है? एल शेप की स्ट्रिप्स। देखो ये जो है, ये एक एल शेप की स्ट्रिप मानो, इसे कॉपर की बनी हुई एक एल शेप की स्ट्रिप होती है। ये एक दूसरी भी क्या होती है भाई, एल शेप की कॉपर की बनी हुई स्ट्रिप होती है। लैब में जो आप लोगों ने ये कॉपर स्ट्रिप्स देखी होंगी, ये कॉपर की नहीं बनी होती वहां पर, ये वहां पर स्टील वगैरह की बनी हुई देखी होंगी। कॉपर थोड़ा महंगा आता है, तो स्कूल वाले जो प्रैक्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं, जो मीटर ब्रिज खरीद के लाते हैं, थोड़ा सस्ता खरीद के लाते हैं, तो वहां पर आप लोगों ने स्टील की देखी होंगी। उसके बाद में एक ये स्ट्रेट स्ट्रिप होती है। ये वाली जो स्ट्रिप है क्या होती है? एक स्ट्रेट स्ट्रिप। इधर की ओर इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, जिसे गैप यहाँ पर G1 बोला जा रहा है। इधर की ओर भी एक गैप है, जिसे गैप G2 बोला जा रहा है। इन एल शेप की स्ट्रिप्स पर 2 टर्मिनल होते हैं, एक ये वाला टर्मिनल A हो गया और एक ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, B हो गया। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला टर्मिनल तो क्या हो गया, A, और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, B। A और B टर्मिनल के बीच में 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है। A और B के बीच में क्या लगा होता है? 1 मीटर लॉन्ग वायर। दिखाई दे रहा है भाई आपको? ये 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है। जो वायर होता है वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। जो वायर AB होता है ना, वो किसका बना होता है भाई? मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का, कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन एलॉय होते हैं दरअसल। इसी का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, काफी कम होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा काफी कम होने की वजह से, अल्फा काफी कम होने की वजह से होता क्या है कि यदि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो भी इसका रेजिस्टेंस लगभग क्या बना रहता है, कांस्टेंट। देखो 100% परफेक्टनेस होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस क्या बना रहता है, लगभग कांस्टेंट बना रहता है। 3-3, 4-4 मिनट से उसको टेप कर दिया करो, ठीक है ना। तो यहां पर देखो इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कम होता है। इसका इंपैक्ट रेड वाले में तो टेप नहीं कर दिया है तूने कहीं पे? टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा क्या होता है, कम होता है। अल्फा कम होने से टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आने पर भी रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। किसके रेजिस्टेंस में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता? ये जो वायर AB है उसके रेजिस्टेंस में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। ठीक है भाई, कितना वायर होता है ये? 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। कितने मीटर का? 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसको बोला जाता है। ठीक है भाई, इसका जो सर्किट होता है, इस सर्किट में एक बैटरी होती है और एक क्या होती है, की होती है। देखो इधर से टर्मिनल A हो गया, टर्मिनल A से बैटरी होगी और बैटरी से आगे क्या होगी, ये की होगी। ठीक है भाई, टर्मिनल A उसको बोलते हैं जिससे बैटरी का क्या कनेक्ट होता है, प्लस। जिससे बैटरी का प्लस कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल A बोलते हैं। मतलब टर्मिनल A जो होता है वो हाई वोल्टेज पर होता है और टर्मिनल B जो होता है वो किस पर होता है, लो वोल्टेज पर होता है। या यूं कहें कि जो लो वोल्टेज पर होता है उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल B, और जो हाई वोल्टेज पे होता है उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल A। इधर की ओर एक बैटरी लगी होती है, बैटरी का वोल्टेज बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, बहुत ही कम होता है। बैटरी के रूप में जनरली यहाँ पे लेक्लांसी सेल लगा होता है। कौन सा सेल लगा होता है, लेक्लांसी सेल लगा होता है, जो लगभग 1.4 वोल्ट के अराउंड का होता है। वैसे तो कोई सा भी सेल आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कौन सा सेल लगाया जाता है भाई, लेक्लांसी सेल लगा होता है। लेक्लांसी सेल एक प्राइमरी टाइप का सेल होता है। क्या होता है भाई, प्राइमरी टाइप का सेल होता है। मतलब एक बार यदि डिस्चार्ज हो गया तो फिर इसको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता।
समझ रहे हो? तो फिर इसको फेंकना पड़ेगा। फेंकने से बचाने के लिए यहाँ पे इसमें कुछ अरेंजमेंट ऐसा करा जाता है कि इसका सॉल्यूशन आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे सॉल्यूशन चेंज करा, सॉल्यूशन चेंज करते नया सेल बन गया। और क्या है, लेक्लांसी सेल जानते हो क्या आप लोग? लेक्लांसी सेल में यूं एक प्लास्टिक का पोर्ट होता है, प्लास्टिक का पोर्ट होता है, इसके अंदर एक पोरस पोर्ट होता है, इसके अंदर कार्बन का पाउडर भरा होता है और उसके अंदर एक रोड होती है कार्बन की। ये इसमें किसका काम करती है? प्लस का। और इधर के अंदर जो ये जो पोरस, ये जो पोर्ट होता है प्लास्टिक वाला, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन भरा होता है। गौर करना, इसमें तो क्या भरा होता है? NH4Cl। कैसे वाला? एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन इधर की ओर भरा होता है इसके अंदर। तो मतलब इसमें कहने वाला यूं मानो, इसमें पानी भरा होता है, पानी में थोड़ा सा क्या करते हैं? अमोनियम क्लोराइड घोल देते हैं, ठीक है। और इधर वाला ये जो है, इधर की ओर कार्बन का पाउडर होता है। किसका पाउडर होता है? कार्बन का पाउडर। ये इधर की ओर एक कार्बन की रोड होती है। किसकी रोड होती है? कार्बन की रोड। और ये क्या है? प्लास्टिक का बना हुआ पोर्ट होता है। और इधर की ओर एक जिंक की रोड और लगी होती है। किसकी रोड लगी हुई है? जिंक की रोड और लगी होती है। ये जो जिंक वाली रोड होती है किसका काम करती है? नेगेटिव का। और ये जो कार्बन वाली रोड होती है किसका काम करती है? पॉजिटिव का। ये लेक्लांसी सेल होता है। मैंने यूं बातों बातों में आपको बता दिया, जरूरी नहीं थी इसको बताने की यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये जनरली यहाँ पर जो सेल लगा होता है वो कौन सा होता है? लेक्लांसी सेल होता है। कितने वोल्ट का होता है? 1.4 वोल्ट के अराउंड का होता है। यदि यहाँ पे ज्यादा वोल्ट का सेल लगा दे हम लोग, जैसे 6 वोल्ट का सेल लगा दिया, तो पूरे सर्किट को ले बैठता है। कैसे? क्योंकि 6 वोल्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि इसका सर्किट तो है बहुत ही छोटा सा। सर्किट के नाम पे क्या बचा है? सर्किट के नाम पे क्या है? इसमें कुछ भी तो नहीं है, बस ये वाला वायर है और ये वाला वायर है, बस कुछ भी नहीं है। इधर देखो, इधर से एक सर्किट इधर से यूं ही पूरा हो रहा है। यस और नो? तो ये तो पूरे सर्किट को जला देगा, सर्किट गर्म होकर डैमेज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बहुत ही लो वोल्टेज का सेल यहाँ पे काम में लिया जाता है। और लो वोल्टेज के सेल ग्रुप में क्या काम में लेते हैं? लेक्लांसी सेल, ठीक है। 1 मीटर लंबा स्केल हो गया ये इसके साथ में। ये जो वायर AB है कितने मीटर लंबा है? 1 मीटर लंबा। तो इसके साथ में क्या लगा होता है? 1 मीटर स्केल इधर की ओर लगा होता है, जिसमें 0 से लेके 100 तक आप लोग मेजर कर सकते हो। 0 से लेके 100 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। समझ रहे हो इस बात को? कोई डाउट इसमें? ये जो वायर होता है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। इसमें वायर में ऐसा नहीं होता कि यहाँ से पतला होता है और आगे से यहाँ से मोटा हो गया फिर यहाँ से पतला होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए भाई? यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका। आगे बढ़ेंगे। ये जो मीटर ब्रिज होता है, ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे काम करता है। किसके कंसेप्ट पे काम करता है भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर काम करता है, ठीक है। इसमें देखो दो ये जो एल शेप की स्ट्रिप्स होगी, एक ये वाली होगी एक ये वाली होगी, दो हो गए इसमें गैप, बीच में स्ट्रिप और एल शेप की मतलब स्ट्रिप्स के बीच में गैप हो गए, दो हो गए। एक तो ये क्या हो गया? G1, एक ये क्या हो गया? G2। यस और नो? दोनों गैप में 2 वायर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। एक तो ये वाला वायर कनेक्ट कर दिया जिसको यहाँ पर हम लोग किससे लिख रहे हैं? P से। और एक ये वाला वायर कनेक्ट कर दिया जिसके रेजिस्टेंस, ये P और Q इन वायर्स के रेजिस्टेंस है। मतलब ये वाला जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है? P। ये वाला जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है? Q। इनमें से एक तो होता है नोन और एक क्या होता है? अननोन, ठीक है। नोन के लिए तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या कनेक्ट कर दिया जाता है? रेजिस्टेंस बॉक्स। समझ रहे हो इस बात को? क्या कनेक्ट कर देते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसा अरेंजमेंट होता है, आप लोगों ने देखा रेजिस्टेंस बॉक्स? रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि उसमें से कोई भी डॉट आप लोग निकालोगे तो उतने का ही रेजिस्टेंस उधर की ओर यूज हो जाता है। जितने की भी डॉट निकालोगे आप लोग, जितने की भी क्या लगाओगे आप लोग, एक कीबोर्ड नहीं आ रहा इसमें, कोई बात नहीं। तो वैसे समझ लो, आपका देखा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि इस टाइप का एक बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारी की लगी होती है। क्या लगी होती है? बहुत सारी की लगी होती है। किसी भी की के सामने से आप लोगों ने डॉट निकाली, जैसे 2 के सामने से डॉट निकाल ली तो 2 ओम का यूज हो जाएगा, 3 के सामने से निकाली तो 3 ओम का यूज हो जाएगा। वैसे 3 ओम का उसमें अरेंजमेंट होता नहीं है, होता है क्या? है 1 का, 2 का, 4 का भी नहीं होता, उसमें 5 का होता है।
1 2 2 5 10 20 20 50 100 200 200 500 1000 2000 2000 5000 10,000 10,000 का होता। तेरी वाली स्कूल में कमजोर था। देखो चल गया क्या? तो उसमें जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें कितना होता है? 1 2 2 5 10 20 20 50 100 200 200 500 इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। ये नंबर बहुत ही स्पेशल नंबर है, कोई मतलब ये जनरल नंबर नहीं है। हाँ, ये ऐसे नंबर है जिससे आप कोई भी काउंटिंग कोई भी बना सकते हो आप इससे। अब आप इससे 1000 तक की कोई भी काउंटिंग बना सकते हो, 1000 से आगे भी निकल जाएगा ये तो। 1000 तक भी कोई भी नंबर बना सकते हो, कोई भी रैंडम नंबर बोलो जैसे आप लोग। अबे गरीब आदमी 1000 तक का बोल रहा हूँ। 1000 तक का कोई बोलो कि वो तो इससे बनाया नहीं जा सकता। 963 के लिए देखो 500 निकाल दो, एक तो 500 के सामने से डॉट निकाल दो, डॉट निकालने का अरेंजमेंट होता है। एक 200 के सामने कितने हो गए? 700 और 200 900। फिर कितना बनाना है? 900 के बाद में 60 50 10 कितने हो गए? 60। फिर एक 2 और एक 963। समझ रहे हो? आप लोगों ने कभी नोट देखे? नोट कागज वाले हाँ, कागज वाले नोट देखे। ये नोटों का जो नंबर है ना, ये भी बड़ा सोच समझ के फिक्स करा गया है। कभी तुमने 4 रुपए का नोट देखा है? नहीं देखा, क्योंकि जो बनाने वाले थे उनको पता था कि 4 रुपए के नोट की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। 1 रुपए का सिक्का आता है, 2 रुपए का आता है, फिर डायरेक्ट कितने का आता है? 5 का आता है, फिर 10 का आता है, फिर 20 का आता है, फिर 50 का आता है, फिर 100 का आता है, फिर आजकल 200 का आ गया, हालांकि जरूरत नहीं थी उसकी। फिर 500 और फिर 1000 और फिर 2000। इस टाइप से नोट आते हैं। तो ये सिर्फ इतने ही नोट छापे गए हैं। मोदी जी ने भाई साहब कर दिया पंगा है। तो देखो ध्यान दो, समझ तो रहे हो तुम लोग? तो देखो ध्यान दो। 5 साल खराब हो गए भाई। ध्यान दो भाई साहब, कभी कभी न्यूज आएगी सुबह सुबह। नहीं 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 न्यूज आएगी, बोले भारत की सीमाएं अब इस्लामाबाद तक की जाती है। इस्लामाबाद और कराची में लीगल टेंडर नहीं रह गए हैं। इनका कोई भरोसा तोड़ना, सुबह सुबह उठा के मार दे, बोले मार दिया हमने तो देखो ध्यान दो। तो इधर से ऐसे नंबर है जिनसे कोई भी आप लोग फिगर आप लोग बना सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे सेट आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर किसमें होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स में होता है भाई। रेजिस्टेंस बॉक्स इधर की ओर लगा होता है, जिससे कोई भी रेजिस्टेंस आप लोग निकालो, वही रेजिस्टेंस इधर सर्किट में कनेक्ट हो जाता है। जिस वायर का रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, जिस वायर का रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, जो अननोन वायर है, उसको इधर सेकंड वाले गैप में कनेक्ट कर दिया जाता है। बीच में जो स्ट्रेट स्ट्रिप होती है, इसके बीच में क्या लगा होता है? एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से आगे क्या जुड़ी होती है? एक जोकी। ये बीच में जो हाई रेजिस्टेंस होता है, इसकी कोई खास जरूरत होती नहीं। ये जो हाई रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है बीच में, इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती है। तो देखो इधर की ओर बीच में क्या लगा हुआ है? एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें जो पॉइंटर होता है वो बीच में होता है। पॉइंटर कहां पर होता है भाई? बीच में। पॉइंटर बीच में होता है। यदि इसमें इधर की ओर करंट फ्लो हो रही है तो इधर डिफ्लेक्शन दे देगा, और यदि इसमें करंट इधर से यूं फ्लो हो रही है तो इधर डिफ्लेक्शन दे देगा। और जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इसका डिफ्लेक्शन बीच में ही रह जाएगा, मतलब 0 का 0 ही रह जाएगा। इसमें 0 कहां पर होता है? बीच में। समझ रहे हो? जोकी तुम लोग जानते हो। जोकी में क्या होता है कि इस टाइप का वायर लगा होता है, जैसे ये इस टाइप का एक एपरेटस होता है, इसमें प्लास्टिक का हैंडल होता है, उसके अंदर से मेटल की रोड होती है, और उस मेटल की रोड से इधर की ओर एक वायर लगा होता है। अब वायर का जो एक एंड है ना, इस वायर का एक एंड वो तो इधर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट रहेगा, और वो जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होकर वायर यूं आके फिर इसके अंदर से आके उस मेटल रोड से आके इधर से मेटल रोड बाहर निकली होती है। इस प्लास्टिक के हैंडल से आप उसको पकड़ सकते हो और इधर की ओर इस वायर पे कहीं भी टच उसको कर सकते हो। टच करके आप सर्किट को मैनेज कर सकते हो। समझ रहे हो इस बात को? उसको क्या बोलते हैं? उसको जोकी। तो ये क्या हुआ अपना मीटर ब्रिज। क्या हुआ भाई? मीटर ब्रिज। अब ये इस पे व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड कैसे, वो ध्यान देना आप लोग।
इस वाले टर्मिनल को क्या नाम दे रखा है ए, इसको क्या नाम दे रखा है बी। तो ए और बी के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है ध्यान देना। देखिए ये तो हो गया ए और ये क्या हो गया भाई बी। क्लियर है भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया और इधर से क्या कनेक्ट हो गया ये बैटरी, प्लस और ये माइनस और ये की, ये वाला इतना, ये ए और बी टर्मिनल हो गए। ये जो लेंथ L1 है, इस वाली लेंथ L1 को मैं L लिख दूं तो किसी को एतराज है क्या? ये वाली जो लेंथ है इसको क्या लिख दिया मैंने L। ये वाली L, ये पूरी लेंथ कितनी है इस वायर की बताओ? 100 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये वाली कितनी बच जाएगी बताओ? 100 माइनस L सेंटीमीटर। ये वाली यदि L सेंटीमीटर तो ये वाली कितनी बच गई बताओ? 100 माइनस L सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? अब देखो आगे ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पर ये ए टर्मिनल हो गया, बी टर्मिनल हो गया, बैटरी का प्लस माइनस और ये की वगैरह होगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक ये ई टर्मिनल बनाया और ये जो की जहाँ पे टच हो रही है इसको क्या बोल दिया हमने? डी टर्मिनल बोल देते। डी कहीं आगे भी दे रखा है क्या? आगे भी दे रखा है। एफ बोल दे एफ, क्या फर्क पड़ता है? तो ये इधर की ओर तो क्या बना दिया ई और ये इधर की ओर क्या बना दिया एफ। ई और एफ के बीच में गौर करो, इधर की ओर आप लोग, ई और एफ के बीच में देखो, ई और एफ के बीच, सॉरी ई और एफ के बीच में नहीं, इधर देखो पहले ए और ई के बीच में देखो, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में बताओ ये एक रेजिस्टेंस पी कनेक्टेड है कि नहीं? ये एक नॉन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स है ये दरअसल। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस हम लोगों ने यूज लिया है वो हमको ऑलरेडी पता रहेगा, यस और नो। रेजिस्टेंस बॉक्स है, उससे रेजिस्टेंस निकाला, अब उसे कितना यूज करा वो हमें पता है और क्या है। तो यहां पर ये इधर की ओर ए और ई के बीच में कनेक्टेड है जी पी, तो इसको पी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस है। ये इधर की ओर देखो ई और बी के बीच में इधर से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं क्यू। ये अननोन वायर है जिसको हमें फाइंड करना है। क्लियर है भाई? उसके बाद में देखो ये एक जोकी होगी, ठीक है। अब इस जोकी को आप लोग इधर टच करोगे ना, इधर टच करोगे तो एक गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन देगा, उधर टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर उधर डिफ्लेक्शन देगा। प्रैक्टिकल सभी का करा हुआ है। यदि जोकी को इधर टच करा तो एक साइड में डिफ्लेक्शन और उधर टच करा तो दूसरी साइड में डिफ्लेक्शन। तो यहां पर बीच में कहीं ना कहीं टच करने पर बताओ ये जीरो डिफ्लेक्शन भी देगा कि नहीं देगा? बीच में कहीं ना कहीं टच करने पर ये जीरो डिफ्लेक्शन भी देगा। मान लिया इसको यहां पर टच हम लोगों ने करा और यहां टच करने के बाद में इसका डिफ्लेक्शन कितना है? जीरो। समझ रहे हो मेरी बात को? जोकी को इस वाले जो एरोसा दिख रहा है इसको यहां पे टच करा तो एक साइड में डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का, दूसरे साइड में टच करा तो दूसरे साइड में डिफ्लेक्शन, बीच में कहीं ना कहीं जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन कितनी है? एफ। क्लियर है भाई? ये वाली पोजीशन एफ है। तो ए और एफ के बीच में देखो ये वाला एक वायर कनेक्टेड है कि नहीं है? ए और एफ के बीच में ये वाला जो वायर है, जो पूरे 1 मीटर लंबा जो वायर था उसी का एक सेक्शन है दरअसल। तो इसके रेजिस्टेंस को हम लोगों ने बोल दिया आर। क्या बोल दिया? आर। तो ए और एफ के बीच में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस आर। इसके रेजिस्टेंस को बोल दिया हम लोगों ने एस। क्या बोल दिया? एस। एस बोल दिया। तो देखो एफ और बी के बीच में, एफ और बी के बीच में ये वाला जो है, ये वाला क्या हो गया? एस। ई और एफ के बीच में इधर से क्या जुड़ा हुआ है? एक गैल्वेनोमीटर। और ये जोकी जो है ये बताओ ये की तरह काम करेगी कि नहीं करेगी? टच कर दिया तो ऑन हो गया और हटा दिया तो क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो ये भी किसकी तरह काम कर रही है बताओ? एक की तरह ये काम कर रही है। समझ रहे हो कि इस बात को? तो बताओ अपने आप में एक गैल्वेनोमीटर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, ये गैल्वेनोमीटर क्या मीटर ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, बैटरी होगी, गैल्वेनोमीटर, सब कुछ आपके सामने। मतलब ये क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो दरअसल ये मीटर ब्रिज है तो सही, लेकिन देखे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है जिसमें पी, क्यू, आर, एस, बैटरी, गैल्वेनोमीटर और ये जोकी। बताओ समझे क्या? अब देखो ध्यान देना इसका यूज कैसे होता है और इसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़े भाई? देखो एक बात बताओ, बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होएगा कि नहीं होएगा? P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। बैलेंस कंडीशन किसको बोलते हैं? कि जब दोनों की ऑन होने के बावजूद, इधर वाली की भी ऑन रहे और इधर वाली की भी क्या रहे? ऑन रहे। दोनों की के ऑन होने के बावजूद यदि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो? जीरो हो, तो उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन। क्यों ऑब्टेन होती है बैलेंस कंडीशन? ये इसलिए ऑब्टेन होती है कि जब इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर हो जाए, मतलब इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर हो जाए, तो यहां का और यहां का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है।
यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, जीरो। और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट्स के बीच में कभी कोई करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि करंट तो किधर से किधर फ्लो होती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। यस और नो, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। तो आगे बढ़े भाई इसमें देखो, तो देखो बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं। बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाता है बताओ, R अपॉन S। यस और नो। और गैल्वेनोमीटर में से होके करंट कितनी फ्लो होती है बताओ, जीरो। ठीक है, इधर ध्यान दे, R क्या है, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस है कि नहीं है, इस वाले यहां से लेके यहां तक के वायर का रेजिस्टेंस R है। मान लिया इसकी रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ कितनी है, L है ही, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना लेट कर लिया हम लोगों ने, A। तो बताओ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाई A। तो यहां पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाई A। ठीक है, S देखो, S ये वाला S। एक बात बताओ, ये यदि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर है तो ये भी मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर ही है कि नहीं है, तो रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी कि नहीं रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन लेंथ कितनी है, 100 माइनस L। तो ये S की जगह पर क्या हो जाएगा, रो का तो रो, L की जगह 100 माइनस L अपॉन क्या हो जाएगा, A। तो ये P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाई A, रो 100 माइनस L बाई A। बोलो भाई, A से क्या हो गया, A कैंसिल। कौन अननोन था बताओ उधर की ओर, Q। ये अननोन था भाई, ये अपने को फाइंड करना है, Q। ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स से यूज करा गया रेजिस्टेंस, यस और नो, ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स से यूज करा गया रेजिस्टेंस है, जो हमें पता रहता है प्रैक्टिकली। तो देखो यहाँ पर Q अननोन है, तो Q इक्वल टू कितना हो गया बताओ, P, ये वाला तो P, एक 100 माइनस L, ये रो से रो कैंसिल हो ही गया था, 100 माइनस L अपॉन क्या हो जाएगा, L इंटू क्या हो जाएगा, P। P क्या हो गया, रेजिस्टेंस यूज्ड फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखें आप लोग, क्या करो, देखो सीधा सिंपल है, कुछ ज्यादा पंगा करना ही नहीं है। इसको थोड़ा सा इधर की ओर खिसका दें हम लोग। देखो एक ये मीटर ब्रिज हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं अभी, मीटर ब्रिज। दिखाई दे रहा है आपको मीटर ब्रिज, बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी पूरा दिखाई देने लग जाएगा। ये हमने क्या बनाया, एक मीटर ब्रिज बनाया, इधर से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इधर से भी क्या कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस। ये वो 1 मीटर लंबा वायर क्या बना दिया इधर की ओर, A B, और इधर से क्या बना दी, एक ये बैटरी, ये इसका प्लस और ये इसका माइनस। ठीक है भाई, इधर से एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से ये क्या बना दी इधर की ओर जॉकी। ठीक है भाई, ये वाली लेंथ मान लिया कितनी होगी, L1, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, L2। ये वाला रेजिस्टेंस R1 और ये वाला रेजिस्टेंस R2, ये वाला रेजिस्टेंस R3 और ये वाला रेजिस्टेंस R4। ठीक है, शॉर्टकट, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना आपको, सीधा सिंपल बस इतना ही करना है बैलेंस कंडीशन में कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर देना है। क्या कर देना है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, कहने मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, और R3 अपॉन R4 के लिए L1 अपॉन L2 कर देना। मान लिया बाई चांस हो सकता है कि इधर का रेजिस्टेंस दिया ही नहीं गया हो, और जाहिर सी बात है नहीं दिया जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ा ना पूछा जाएगा तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बच्चों से। तो ये देखो R3 अपॉन क्या कर दिया, R4। अब ये R3 अपॉन R4 नहीं दिया जाए तो इसकी लेंथ अपॉन क्या कर सकते हो, इसकी लेंथ, इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस इक्वल टू इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। समझ में आ रहा है क्या, L1 अपॉन L2। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और यहीं पर, यहां पर मैंने पहले भी बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी बताया था कि यहाँ पे R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4, ये सारे के सारे सेम ऑर्डर के होने चाहिए।
R1, R2, R3 एंड R4। सारे के सारे कैसे ऑर्डर के होने चाहिए बताओ? सेम ऑर्डर के होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो 1 ओम का है तो दूसरा 500 ओम का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक यदि 1 का है तो दूसरा 9 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 7 का हो सकता है। चारों रेजिस्टेंस लगभग सेम से ऑर्डर के होने चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यस और नो? जैसे मान लिया ये 20 ओम का है और ये कितने का है? 30 ओम का है। यस और नो? ये 20 ओम हो गया, 30 ओम हो गया, तो बताओ बैलेंस कंडीशन कहां से ऑब्टेन होगी? बताओ बीचों बीच होगी क्या? नहीं, 2:3 पर ऑब्टेन होगी। ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2, तो ये वाली कितनी होगी? 3, तो यहां पर सी होगी। यस और नो? नहीं समझे बात को? जैसे इसका रेशियो 20 रेशियो कितना है? 30, 20 रेशियो 30, ये 20 है, ये 30 है, तो इसका भी रेशियो तो 20:30 होएगा कि नहीं होएगा? इसका भी 2:3 होएगा, 20:30 रेशियो होएगा। मतलब इसका यदि ये कितना हुआ? 40 हुआ, तो ये कितना होएगा? 60 सेंटीमीटर होएगा। जो रेशियो इसका वही रेशियो इसका। अब मान लिया बाई चांस आप लोगों ने कर दिया कि ये 1:100 है, ये 1 ओम है और ये 100 ओम है, तो देखो क्या पंगा होएगा, गौर करना। ये कितना ओम? 1 ओम। ये कितना ओम? 100 ओम। तो इधर ये कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। 199 कर लो। ये हो गया 1 ओम, ये कितना? 99 ओम। क्लियर? ये कितना? 1, ये 99 ओम मान लिया, ऐसा हो गया। तो बताओ ये कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर होएगा और ये कितना होएगा? 99। अब खेल कहां पर होएगा? यदि तुमने 99 को मेजर करते टाइम पर 1 मिलीमीटर की मिस्टेक कर दी, 99 को मेजर करते टाइम पे कितने मिलीमीटर की मिस्टेक कर दी? 1 मिलीमीटर की मिस्टेक कर दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 99 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर की मिस्टेक चल जाएगी, लेकिन इधर तो ये 1 सेंटीमीटर ही बच रहा है। इस साइड का तो कितना है? 1 सेंटीमीटर। उस साइड का कितना है? 99 सेंटीमीटर। अब इधर का जो 1 सेंटीमीटर जो बैलेंस लेंथ बच रही है, उसमें भी तो मिस्टेक तो अपनी 1 मिलीमीटर हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब 1 सेंटीमीटर में तुम लोगों ने 1 मिलीमीटर की मिस्टेक कर दी, तो डायरेक्ट 10% गया। नहीं समझेगी मेरी बात? 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर की मिस्टेक कर दी, डायरेक्ट कितने का लोचा हो गया? 10% का लोचा हो गया। 10% को छोटी मोटी बात नहीं होती। यस और नो? जैसे मान लिया कॉलेज में जाते तुमने किसी बहुत हाई प्रोफाइल बंदे के साथ में दोस्ती कर ली, अब उसके पास तो मान लिया करोड़ों रुपए हैं और अपने वालों घर वालों ने बड़ा मुश्किल से मतलब फीस अरेंज करके अपने को भेजा है। नहीं समझे मेरी बात को? अब बाई चांस वो किसी ढंग की होटल में जाके बैठ गया, तुम लोग उसके साथ में जाके बैठे, उसने कह दिया बिल भाई तू दे, अपना उधर 6 महीने का खर्चा चला जाएगा। नहीं समझे? 6 महीने का खर्चा चला जाएगा और भाई साहब उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं समझेगा मेरी बात को? इसलिए कहते दोस्ती बराबर वालों में होनी चाहिए, बहुत फायदे में रहोगे, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन करें भाई 1-2। देखो ध्यान देना, मीटर ब्रिज पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। ये एक मीटर ब्रिज सेटअप है भाई, देख रहा मीटर ब्रिज सेटअप? इसमें क्या हो गया? R1 R2 हो गए और इधर से क्या होगी? ये जोकी होगी। 3 अलग अलग रीडिंग ली जा रही। ये R1 R2 मीटर ब्रिज सेटअप है, जो अभी पढ़ा वही है। 3 अलग अलग रीडिंग ली जा रही है। एक रीडिंग तो ये यहाँ पे ली जा रही है, एक रीडिंग यहाँ पे ली जा रही है और एक रीडिंग ये यहाँ पे ली जा रही है। 3 अलग अलग रीडिंग ली गई। ये वाली रीडिंग क्या है? R1, ये वाली रीडिंग R2 और ये वाली रीडिंग R3। समझ रहे हो? एक में मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर वो कहां बैलेंस हुआ है? R1 पे। एक में कहां पर बैलेंस हुआ है? R2 वाले, मतलब इस पोजीशन पे बैलेंस हुआ है। और इसके लिए किस पोजीशन पे बैलेंस हुआ है? इस पे। यहाँ पे R1 R2 और R3 से मतलब है रीडिंग, तो रीडिंग R1 R2 और R3। क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया तो उसमें पूछा गया था कि इनमें मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन सी वाली है? मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन से वाली है? तो कौन सी वाली रीडिंग है बताओ भाई? R2। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि R2 कहां पर है? BC में। मतलब इधर का रेजिस्टेंस, इधर का जो वायर बच गया उसका रेजिस्टेंस और इसका इधर वाला रेजिस्टेंस, इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? लगभग ये कैसे ऑर्डर के बने हुए हैं? सेम के। इसमें R1 वाली में देखोगे तो इससे इधर का वायर तो इतना सा बच गया और इधर का वायर पूरा का पूरा ही बच गया। तो इसमें जो एरर आएंगी रीडिंग्स मतलब इसमें कैलकुलेशन करते टाइम पे या फिर रीडिंग नोट करते टाइम पे जो इधर की ओर एरर बनेंगी वो क्या रहेंगी? ज्यादा होंगी। यस और नो? ये क्या होंगी भाई? ज्यादा। जबकि इसमें ज्यादा होंगी, इसमें भी क्या होंगी? ज्यादा। इसमें भी तो सेम ही सीन है।
इसमें देखो इससे इधर का वायर तो इतना सा है, इधर का वायर क्या है इतना सा, इसलिए ये कहा जाता है। जैसे अब इसमें देखो इतना सा वायर है, अब इतने से वायर में मान लिया 1 मिलीमीटर की मिस्टेक होगी तो 1 मिलीमीटर की मिस्टेक तो क्या होगी इतने से वायर में तो बहुत ज्यादा होगी, यस और नो। इसलिए कहा जाता है यहां पर कि ये R1 R2 R3 और R4 मतलब PQR और S, PQR और S, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। बताओ समझ पाए क्या? आगे क्वेश्चन करें भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इधर का 60 और इधर का 40 है, ये रेजिस्टेंस इधर का दे रखा है अपने को 40 ओम, कितना दे रखा है भाई 40 ओम, और इधर का कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। आपको पूछा जा रहा है कि ये वाला आर बताओ, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, 9th क्लास वाले बच्चे कर सकते हैं, आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो गौर करो, ये वाला रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है, ठीक है भाई। ये वाली लेंथ अपने को दे रखी है, कौन सी वाली लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ अपने को दे रखी है, क्लियर है भाई, ठीक है। बताओ क्या होएगा सॉल्यूशन में, क्या करोगे बताओ बताओ। फॉर्मूला ही ट्रिक यहाँ पे सिर्फ एक ही होती है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, खत्म। तो देखो ये अपॉन ये क्या होएगा बताओ, R अपॉन 40 इक्वल टू ये 60 है, ये 60 है, तो बताओ ये 40 सेंटीमीटर बच गया कि नहीं बच गया, कॉमन सेंस की बात है, पूरा 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो गया बताओ 40/60, 0 से 0, R इक्वल टू कितना हो गया बताओ 4 × 40/6, 2 से उड़ाओ 2, 3, 80/3 ओम आंसर। बताओ कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। बताओ सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? देखो गौर करना, क्वेश्चन सुन लो पहले, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ वी संट, संट का मीनिंग होता है, लाल लाइन के ऊपर लिख लेना, संट का बेसिक मीनिंग होता है पैरेलल में मतलब कनेक्ट करना। आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि सीरीज में इतना संट करा जा रहा है तो फिर तो इसको सीरीज में ही मानना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट संट का मीनिंग क्या होता है, पैरेलल में कोई कंपोनेंट कनेक्ट करना, पैरेलल में कोई कंपोनेंट कनेक्ट करना ही क्या होता है, संट होता है। और क्वेश्चन में ये कहते हैं कि सीरीज में 10 ओम रेजिस्टेंस संट करा जा रहा है, तो फिर किसमें मानना है, संट, वो सीरीज में ही मानना है भाई, फिर ये नहीं कहना संट का मतलब तो पैरेलल में होता है। तो देखो इफ वी संट 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल टू R2, पैरेलल टू R2, देन जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट शिफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर, शिफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर राइट वर्ड, देन फाइंड R1 एंड R2। बताओ क्वेश्चन समझे क्या? दोबारा से समझ लो, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। एक ये क्या कनेक्टेड है बताओ यहाँ पर R1, ये क्या कनेक्टेड है R2, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये यहाँ पर बैलेंस, ये यहाँ पर बैलेंस है। कहा जा रहा है जैसे इसके पैरेलल ये 10 ओम का रेजिस्टेंस इधर की ओर कनेक्ट करते हैं, कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करा जा रहा है भाई 10 ओम का, ये 10 ओम हम लोगों ने कनेक्ट करा है। 10 ओम कनेक्ट करते ही ये वाली जो बैलेंस पोजीशन थी, वो जो 40 सेंटीमीटर पे थी पहले, वो कितनी इधर की ओर शिफ्ट होगी बताओ 10 सेंटीमीटर, 40 से 10 सेंटीमीटर इधर की ओर ये शिफ्ट हो गई। तो आपको R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। कर सकते हो क्या? देखो गौर करना, बड़ी करते हैं, ध्यान दो, समझो सॉल्यूशन। देखो बेटा, इसका और इसका रेशियो जब कनेक्ट नहीं करा था तब इधर की ओर बताओ ये 10 ओम था क्या? नो सर, नहीं था। और ये कितने पे बैलेंस था बताओ? 40 पर बैलेंस था, ना ये 10 ओम था और ना ये 10 सेंटीमीटर था। तो बताओ R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो गया बताओ 40/60। तो R1 इक्वल टू R1/R2 कह दो, या फिर R1 इक्वल टू क्या कर दो 2/3R2। बताओ कोई डाउट है इसमें? फिर देखो अगली स्टेप में क्या कहा जा रहा है कि इधर 10 ओम कनेक्ट करते ये कितने सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया? 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। पहले तो ये देखो कि जैसे ये 10 ओम इधर से कनेक्ट करोगे,
कनेक्ट करते बताओ किसमें कनेक्ट करा है, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करा है तो ये कितना हो गया बताओ, 10R2 बाई 10 प्लस R2। बोलो यदि ये सीरीज में कनेक्ट करने के लिए बोलता तो ये नेट कितना हो जाता, 10 प्लस R2 हो जाता, लेकिन ये तो शंट के लिए बोल रहा है, और शंट का मीनिंग क्या होता है अभी, पैरेलल में कनेक्ट करना। शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करना। बोलो भाई समझे इस बात को, पैरेलल में कनेक्ट करना, तो ये पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। अब देखो यहां पर इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए ना। इसका और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, R1 अपॉन 10R2, और ये अपॉन में 10 प्लस R2, ये कहां चला गया, बोलो भाई, ये ऊपर चला गया भाई, इक्वल टू इसका और इसका रेशियो, इसके और इसके रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल। अब ये 40 से 10 इधर जाएगा तो बताओ 50 पे आ गया कि नहीं आ गया, तो इधर का भी क्या हो गया 50, और इधर का भी क्या हो गया 50, तो 50/50 कैंसिल हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10 R1/R2 की वैल्यू लिख दें, चलो तुम भी याद रखोगे फिर। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 2/3 है। देखो इधर की ओर देखो, 2/3 है, तो यहाँ पर R1/R2 की जगह क्या लिख दो, 2/3 और ये 10 हो ही गया, और ये कितना हो गया 10 प्लस R2 इक्वल टू 1। देखो करा क्या है, इधर से हम लोगों ने किसकी वैल्यू पुट कर दी, R1/R2 की, R1/R2 की वैल्यू इधर की ओर पुट कर दी, कितना लिख दी 2/3, बाकी ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी 10 ऐसा कैसे इतना हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 5 हो गया। बोलो बोलो 10 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो गया 15, तो R2 इक्वल टू क्या हो गया बताओ 5 ओम आंसर। ये तो क्या हो गया R2, और देखो R2 की जगह क्या लिख दो 5 लिख दो, R2 की जगह 5 लिखोगे तो कितना हो जाएगा R1 इक्वल टू 10/3, तो ये R1 इक्वल टू कितना हो गया बताओ 10/3 ओम आंसर। बताओ हार्ड था क्या क्वेश्चन, अब मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको मीटर ब्रिज में देखने को मिलेगा, यस और नो। एक छोटा सा पॉइंट वहां पे जरूर लिख लेना, हाई रेजिस्टेंस, ये तो जो मीटर ब्रिज होता है ना वो तो लेब लेवल पे यूज होता है, कहां पर, लेब लेवल पे यूज होता है। जब बड़े लेवल पे कहीं पे कोई बड़े वायर वगैरह के रेजिस्टेंस यूज करने फाइंड करने होते हैं तो वहां पर कैरी फोस्टर ब्रिज का यूज होता है। किसका यूज होता है, कैरी फोस्टर ब्रिज का यूज होता है, तो लाल लाइन के ऊपर लिख लेना। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताता हूं, देखो ध्यान देना, बड़े ही ध्यान से समझना भाई। देखो ये मान लिया यहां तक का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो इतना वायर है ना, कितना वायर, ये जो इतना वायर है, इतना वायर, गौर करना आप लोग, इसमें बहुत सारी सिचुएशन अलग अलग बनाई जा सकती हैं। इतना वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A1, और लेंथ कितनी है इसकी L, L बोले तो इसकी 50 मान ले भाई, बीच में 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, मतलब बिल्कुल बीचों बीच ये है। और ये जो इधर वाला वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A2, पतला वायर है ये भी कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, ये R1 हो गया, और ये क्या हो गया R2, और ये बैलेंस क्या हो गया बैलेंस। इसको एज ए कंसेप्ट ही आप लोग लेना, फिर इसका क्वेश्चंस में आप लोग यूज कर सकते हो। देखो गौर करना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग, ये क्या है बैलेंस, ये क्या है बैलेंस। बताओ भाई क्या सीन होएगा, आप लोग बताना एक बार के लिए। R1/R2 इक्वल टू, गौर करना, R1/R2 इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो ये कितना होएगा ρL/A1, ρL/A1। L की जगह क्या लिख सकते हो बताओ 50, बोलो बोलो R1/R2 इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना ρL/A1। अब रो इसका रेजिस्टेंस तो लिख दिया भाई, इसका रेजिस्टेंस लिखोगे कितना हो जाएगा ρL/A2, तो ये 50 से 50 रो से रो R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2/A1।
देखो ध्यान देना क्या है, दोबारा से देख लो कि ये यहां पर बैलेंस है, इधर के वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, इधर के वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, यस और नो, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। तो इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस करोगे कि नहीं करोगे? बोलो बोलो। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये अपॉन ये तो क्या हो गया R1 बाई R2। ये बताओ रो L अपॉन A, तो रो की जगह तो रो लिख दिया, L की जगह 50, A की जगह A1। फिर इसका रेजिस्टेंस लिखोगे तो रो L बाई A2, तो रो 50 बाई A2, तो ये इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस करा यहाँ पे, ये तो क्या हो गया इस वाले का रेजिस्टेंस अपॉन में इस वाले का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पर आ गया। पॉइंट ये है कि यहां पर हम लोगों ने क्या करा, जैसे ही मान लिया इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा स्मॉल r, कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करा भाई, स्मॉल r रेजिस्टेंस मान लिया इसके सीरीज में कनेक्ट करा। सीरीज में कनेक्ट करते ही ये इधर की ओर शिफ्ट हो गया जी x, कितना शिफ्ट हो गया x, बड़े ध्यान से समझना, ये इधर की ओर कितना शिफ्ट हो गया x। अब नई इक्वेशन क्या बनेगी, नई इक्वेशन क्या बनेगी, समझ रहे हो क्या इस बात को? इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो इसका और इसका रेशियो तो कितना बताओ, ये रेजिस्टेंस कितना R1, ये वाला रेजिस्टेंस कितना, ये दोनों किसमें है बताओ, पैरेलल में, R2R अपॉन R2 प्लस R, क्लियर? तो ये वाला R1 हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना R2R अपॉन R2 प्लस R, बताओ भाई समझे क्या? ये अपॉन ये, तो ये तो R1 हो गया और बट्टे में ये वाला लिखेंगे तो ये बट्टे में लिख दिया, इक्वल टू क्या करोगे बताओ, इसका रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, यहां तक का, कहां तक का, यहां तक का, बोलो बोलो। बैलेंस लेंथ कहां ऑब्टेन हो रही है, समझ रहे हो क्या? बैलेंस लेंथ यहां पे ऑब्टेन हो रही है, देखो ये यहां पर बैलेंस लेंथ ऑब्टेन हो रही है, क्लियर? तो देखो गौर करो, इसका रेजिस्टेंस यहां तक का रेजिस्टेंस लिखोगे, यहां से लेके यहां तक का, बोलो ये वाला रेजिस्टेंस बाई ये वाला रेजिस्टेंस, बताओ ये वाला रेजिस्टेंस बताओ, इसका अलग लिख लो और इसका अलग लिख लो और फिर दोनों किसमें कनेक्ट कर दो, सीरीज में, बोलो। तो कितना हो गया, रो L बाई A1 प्लस रो L बाई A2, बोलो भाई इसका रेजिस्टेंस बाई इसका रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस लिखोगे इधर वाले वायर का, तो इसका तो कितना हो गया, रो L बोले तो 50 बाई A1, और इसका लिखो इस इतने से का, रो X बाई A1 A2, रो X बाई A2, तो रो X बाई A2, ये हो गया इधर का रेजिस्टेंस। अपॉन में क्या करोगे बताओ, इधर का रेजिस्टेंस, ये तो सेम ही वायर है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो रो का तो क्या हो गया, रो L 50 माइनस X बाई A2, बोलो भाई कोई डाउट है इसमें? तो रो से क्या हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है भाई? कितना हो जाएगा, R1 R2 प्लस R अपॉन R2R, कोई दिक्कत? इधर कितना हो गया बताओ, 50 बाई A1 प्लस X बाई A2, बोलो बोलो, ये क्या हो गया A2 50 माइनस X, ये क्या होगी इक्वेशन सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन से आपको जो भी पूछा जा रहा है वो बता सकते हो, जो भी दिया जा रहा है वो पुट कर सकते हो, भावनाओं को समझ रहे हो क्या इस बात को? इक्वेशन डायरेक्ट याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। करा क्या है, ये बटा ये इक्वल टू ये बटा ये, बताओ भाई कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। तो फिजिक्स